पूरे देश में इन दिनों तमाम बाबा अपने दिव्य दरबार लगा रहे हैं। इन बाबाओं के दिव्य दरबारों में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में बाबाओं के बीच टकराव जमकर देखने को मिल रहा है और एक दूसरे को चुनौतियां भी दे रहे हैं। इसी तरह की चुनौती दतिया के पंडोकर सरकार ने भी दी है। इनका कहना है कि आजकल कई बाबा लोगों के पर्चे बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शक्ति काम करती है और ऐसा कहते हुए उन्होंने 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। पंडोकर सरकार के मुताबिक जो उनके 10 में से 8 सवालों के सही जवाब देगा उसे वे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। वहीं उनकी इस चुनौती को अयोध्या के रामलला सरकार ने स्वीकार किया है। रामलला सरकार का कहना है कि वे भरे पंडाल में पंडोकर सरकार के सवालों का जवाब देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पंडोकर सरकार को भी चुनौती दे डाली। रामलला सरकार ने कहा कि जो सवाल वे पंडोकर सरकार से पूछेंगे, अगर उन्होंने उनके सही जवाब दिए तो वे 51 लाख रुपए का इनाम देंगे। परंतु अब देखा जो देखो वो पर्चा बना रहा है, जो कि रिक्त स्थान भरते हैं खेल कर ताली बजा करके बोल दे चमत्कार हो गया। पकड़े गए तो बोले वाईफाई खत्म हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और नहीं पकड़े गए तो बाबा की कृपा नहीं है, हमारा दिमाग है। तो भाई दिमाग का काम नहीं करता, शक्ति काम करती है। इसी विषय पर हमने 11 लाख रुपए की घोषणा की और हमने कहा कि हम 10 क्वेश्चन रख रहे हैं और 10 में से हमने ये भी नहीं कह रहे कि हम किसी की परीक्षा ले रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हम किसी को अपमान कर रहे हैं। हम तो श्रीफल, नारियल और उनको साल उड़ा करके सम्मान करेंगे। पंडोकर धाम चैरिटेबल ट्रस्ट उनको मस्तक पर रोली अक्षत लगाकर उनको उचित स्थान देगा और साथ ही 100 में से मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन भी सही बता देता है तो फर्स्ट है। उस व्यक्ति को एक चांदी का मुकुट 11 लाख रुपए चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सम्मान पूर्वक दिया जाएगा। वो अपने इष्ट का मंदिर बनावे, अपने इष्ट का चबूतरा बनावे, अपने इष्ट का दिवाला बनावे, कथा करावे, भंडारा करावे। और इसमें पंडोकर सरकार की वाइट जाएगी कि संसार में शक्ति होती है। अब हम अकेले नहीं, हम 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 10 भाई हैं। हमारे पास समूह है जो इस विद्या को लिए अर्जित करने के लिए तत्पर तैयार है। साथ ही मैंने दूसरे सेकंड में रखा कि यदि की 10 क्वेश्चन में से वो 6 सही बता देता है तो उसको सेकंड नंबर दिया जाएगा। यदि 6 में से तीसरे नंबर पे भी वही है कि उसको बस मुकुट पहनाया जाएगा, धनराशि नहीं दी जाएगी, लेकिन यह सम्मान होगा कि हाँ इसके पास भी विद्या है। क्योंकि कई बार जरूरी नहीं कि सबके सब क्वेश्चन, हम भी 10 क्वेश्चनों के जवाब नहीं देते, हम भी 10 में से 2 का दे देते हैं और ऐसे 2 के जवाब दे देते हैं कि अन्य प्रश्नों के सुताई उत्तर मिल जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कई बार नहीं बताया जा सकता है, कई ऐसे विषय जो नहीं बताए जा सकते हैं। इसलिए 10 में से 8 बताने की हमने प्रथम श्रेणी रखी। सेकंड नंबर को 6 प्रश्न बताने की सही, 10 में से सही 6 बता दे उसको सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर में जो 10 में से 5 सही बता दे वो थर्ड नंबर है। और हमने फोर्थ भी रखा, दुनिया में नहीं होता है। हमने कहा यदि 10 में से वो 4 भी बता देता है तो उसको भी सम्मान मुकुट से किया जाएगा। और यह प्रार्थना की जाएगी परमात्मा इन सभी को इस विधा ये शक्ति आगे बढ़े और समाज लोक कल्याण के लिए कार्य करें। जहां आवश्यकता होगी तो मैं खुद ज्ञान लूंगा, जहां आवश्यकता होगी तो उन बच्चों को, उन भाइयों को, उन बड़े मित्रों को हम भी सहयोग करेंगे। परंतु जिनके पास 0 है, नथिंग, और लोगों के इस नाम से इस वोट में बेवकूफ बना करके चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पंडोकर सरकार ने क्वेश्चन मार्क लगाकर खड़ा किया और उनकी लगाम पर ताला लगाने का काम पंडोकर सरकार ने किया। उनके चुनौती को पूर्णतः रामलला सरकार स्वीकार करेंगे और रण में करेंगे। हजारों लाखों लोगों के सामने, आप सबके सामने, मीडिया के सामने कैमरा लगा रहेगा। कैमरा के सामने वो भी लिखेंगे और हम भी लिखेंगे। जो लिख लेगा उसी की विजय हो जाएगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, भारत माता के गोदी में एक से विद्वान आए और चले गए, अभी भी हैं। हम किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन जब बात आती है समस्त विद्वानों की, तो समस्त विद्वानों में रामलला सरकार भी एक विशेष नाम है। बार बार चुनौती देने वालों के लिए मेरी स्वयं की चुनौती है। आप भी कोई इनाम की राशि रखने वाले हैं? अवश्य, अगर हमारे चुनौती को स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार से हम उनसे पूछना चाहेंगे उत्तर दे देते हैं, तो 51 लाख रुपए मेरे तरफ से रहेगा। जी। जगह कौन सी होगी? जगह ना हमारा घर होगा, ना उनका होगा, ना उनका जगह है, ना हमारा जगह है।
आप सबका जगह होगा, हजारों लाखों लोगों के सामने प्रदर्शन हो और राम जी के चरणों की कृपा से समस्त भारत देखे, भारत नहीं पूरा विश्व देखे। और ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ विद्वानों का मत है और विद्वानों की विद्या है और ये अनादिकाल से प्रतियोगिता चली आ रही है, प्रतियोगिता होनी चाहिए।